हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फुल ट्यूटोरियल है ये, वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसानी से कटोरी ब्लाउज़ बनाना सीख सकते हैं। तो ये बैक पार्ट का डिज़ाइन है, इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख के इसे बना सकते हैं। और इसी का फ्रंट पार्ट में आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो देखिए, इस पूरे ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर मैन फैब्रिक लिया था, 1.5 मीटर, और इतना ही मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है क्योंकि इसकी स्लीव्स बड़ी हैं और इसमें बैक में डिज़ाइन भी है। तो मैन फैब्रिक भी मैंने 1.5 मीटर लिया है। और मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अलग अलग साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ के वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर 36 साइज़ का 36 साइज़ का फ्रंट पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। और इसे हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही कटिंग करेंगे। अगर आप पेपर कटिंग देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर सबसे पहले अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जितना भी आपको विड्थ में, चौड़ाई में यहाँ पर कपड़ा चाहिए, उतना आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा। बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने रखी थी 14.5 इंच, और फ्रंट पार्ट में हमें इसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है क्योंकि जब भी हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें टोटल लेंथ में 1 इंच हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए टोटल लेंथ मैंने रखी है 15.5 इंच। और यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से 1/2 इंच पर मार्क किया है हाई हुक की पट्टी के लिए। ये 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है। और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच, ऊपर से शोल्डर की मार्किंग करी है 5.5 इंच पर, और आर्म होल लेना है 5.25 इंच। ब्लाउज़ की जितनी भी लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी भी आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच, यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9 इंच, और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन अगर आप चाहें तो अपने ब्लाउज में 2 इंच भी रख सकते हैं। कमर का चौथा भाग लेंगे, कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है, यहाँ पर साइड से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा और लेना है ताकि आपका जो बेल्ट है वो छोटा ना पड़े। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने का, कटोरी ब्लाउज़ का बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और अब हमने बाकी सारी मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, आर्म होल में लेना है आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा, हाफ से ज़्यादा गहराई नहीं देनी होती है डीप नेक में। आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई देनी है। और कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर मैं जो भी मार्किंग कर रही हूँ, 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है हाई हुक की पट्टी का, उसे छोड़ते हुए करना है। ऊपर से गले की चौड़ाई रखी है मैंने 2.5 इंच, और गले की लंबाई रखी है 6.5 इंच। यहाँ पर हमने राउंड शेप दे देना है। गले की लंबाई जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। राउंड शेप मैंने यहाँ पर दे दिया है। और अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो 3 इंच यहाँ से लेना है आपको, और 3 इंच ही कमर के यहाँ से मार्क करना है इस तरीके से, और एक सीधी लाइन बना देनी है। ये हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। इसे शेप देने के लिए आपको 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है, 0.75 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके बस आपको इसे इस तरीके से शेप दे देनी है। इसके बाद हम कटोरी का मेज़रमेंट लेंगे। तो 36 साइज़ में कटोरी रखनी होती है हमें 5.5 इंच की, 5.5 इंच। और ये मार्किंग भी आपको यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे छोड़ते हुए लेना है। यहाँ से भी हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऊपर गले के यहाँ से आप 4.5 या 5 इंच पर मार्क कर सकते हैं, मैंने 5 इंच पे किया है। आर्म होल्स तरफ से जो गहराई हमने दी है वहाँ से आपको 2 इंच नाप लेना है। अब इन सारी मार्किंग को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे और करनी है हमें इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम आर्म होल की गहराई कट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। गहराई कट करने के बाद अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है, बेल्ट को कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने कटोरी को और गले को कट कर लेना है। अब मैं यहाँ से कटोरी को कट कर लूँगी इस तरीके से।
तो ये कटोरी हमारी निकल गई है यहाँ पर। इसे आपको बड़ा करना है, क्योंकि ये छोटी कटोरी हम अपने ब्लाउज़ में अटैच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमने कपड़े को, देखिए अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखना है। अगर आप तिरछे में कटोरी निकालते हैं तो इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है। उरेप में रखिएगा कटोरी को, और एज इट इज़ पहले आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से जैसी कटोरी हमारे ब्लाउज़ से निकली है, पहले आप इसे ऐसे कैसे ही मार्क कर लें कपड़े के ऊपर। और अब हमें साइड से इसके एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। ये हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि जब हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे तो साइड से हमें, और इसे जब हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे तो साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन हमें चाहिए। तो यहाँ से आपको लेना है 1 इंच, और इस तरफ से लेना है 1.5 इंच। इस तरफ से 1.5 इंच लिया है और इस तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। इसे मिला देना है आपको, और यहाँ पर देखिए गले की तरफ से इसे नीचे की तरफ स्केल से मिला देंगे इस तरीके से। अब हमें नीचे से इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट आप यहाँ से इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लें और सेंटर में एक मार्क कर लेना है। अब हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है, 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे, एक लाइन बना देंगे और इस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे इस तरीके से। इस लाइन को इस लाइन से हमें मिला देना है। अब हमें ऊपर की तरफ से मार्किंग करनी है, तो यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर की तरफ, और इसे हमने हल्के हल्के हाथों से ऊपर की तरफ से कम लेते हुए नीचे की तरफ टक्स पर मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब हमें इसे कट कर लेना है। इस तरीके से कटोरी को कट कर लेंगे, और ये वाली जो कटोरी है ये हम अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये देखिए कटोरी हमारी कटिंग हो गई है। इसका जो प्लेट्स है नीचे से आपको यहाँ से देखिए इस तरीके से 2.25 इंच पर मार्क कर लेना है। 2.75 इंच टक्स लेंगे लेंथ में, और इसकी जो विड्थ रहेगी वो लेनी है आपको 2.25 इंच। 2.25 इंच इस तरफ से, 1.75 इंच इस तरफ से, और इतना ही इस तरफ से। तो ये हमारी प्लेट्स रहेगी कटोरी की। ये देखिए कटोरी कटिंग हो गई है। इसके बाद मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल नापना होता है। तो बैक पार्ट का आर्म होल आप कैसे नापेंगे, देखिए ऊपर से ½ इंच मार्जिन का छोड़ना है आपको, और साइड से 1.5 इंच मार्जिन जो हम लेते हैं उसे आपको छोड़कर यहाँ पर नाप लेना है आर्म होल का। ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब जितना आर्म होल आपका बचता है उसे आप यहाँ पर नाप लें कि कितना आ रहा है। मेरे मेज़रमेंट में ये आ रहा है 7 इंच, तो इसमें मैंने ½ इंच प्लस कर दिया है, और 7.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे आर्म होल। स्लीव्स के कपड़े को आपको इस तरीके से यहाँ पर 4 फोल्ड में कर लेना है। ये देखिए 4 फोल्ड करके हमने कपड़े को लिया है 2 स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है। टोटल लेंथ आपको लेनी है, जितनी भी लेंथ तैयार रखना चाहते हो उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। और जो आर्म होल हमने नापे थे वो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच लिए हैं। अब इसे 3.5 इंच पे आपको डाउन करना है। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो 3.5 इंच पे डाउन कीजिएगा, और स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरीके से। इसके बाद आप चाहें तो एक बार फिर से नाप सकते हैं 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। स्लीव्स राउंड है मेरा 11 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच, और 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो स्लीव्स का यहाँ पर हमने मेज़रमेंट ले लिया है। मार्किंग करने के बाद इसे कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और छोटी या बड़ी, और जितनी भी स्लीव्स आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है। आर्म होल की गहराई आपको ½ इंच पर दे देनी है, और सारे ही पार्ट मेरे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। इसके बाद कर लेनी है हमें इसकी कटिंग मैन फैब्रिक पर। मैन फैब्रिक पर साइड से थोड़ा फैब्रिक को बढ़ाकर कट कीजिएगा। कटोरी को आपको मैन फैब्रिक पर भी तिरछे फैब्रिक पर ही निकालनी है, कटोरी को रेप करके ही निकालिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे ही पार्ट कटिंग कर दिए हैं, और मैन फैब्रिक पर भी इन्हें कटिंग कर लिया है। चलिए अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। फिटिंग वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी लोगों को फिटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो मैं कैसे फिटिंग लगाती हूँ मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगी।
ये देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट को कटोरी वाले आमने सामने आपको रख लेना है और इसे पिन से अटैच कर लेना है। चारों तरफ से यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल दिया है और जो फ्रंट पार्ट है इसे भी हमने दोनों तरफ से तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमें बेल्ट तैयार करना है। तो अटैच करने से पहले देखिए आप सारे ही पार्ट को आमने सामने की तरफ रख लें और इस पे पिन लगा लें और इन्हें कच्चा कर लें। तो चारों तरफ से हम पहले इसे अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद मैं यहाँ पर कटोरी को अटैच करूँगी। तो देखिए कटोरी का जो प्लेट्स है पहले हम वो लगा लेंगे, उसके बाद कटोरी को अटैच करेंगे। तो प्लेट्स हम यहाँ पर पहले ही लगा लेंगे। यहाँ पर सेंटर मार्क करना है और लेंथ में आपको लेना है यहाँ पर 2.75 इंच, पौना 3 इंच लिया है और विड्थ में लेना है आपको 1.75 इंच। पौना 2 इंच विड्थ में मार्क करना है और पौना 3 इंच लेंथ में मार्क करना है प्लेट्स के लिए। तो दोनों कटोरी पे आपको इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। टक्स पर डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये कटोरी हमारी रेडी हो गई है। कटोरी को अटैच आप ऊपर की तरफ से इस तरीके से कीजिएगा। ये देखिए गले की तरफ से अटैच करेंगे, आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए और इस पर लगाएंगे डबल सिलाई। तो ये कटोरी हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। इसके बाद दूसरी कटोरी अटैच करेंगे, इसे भी हमने ऊपर की तरफ से अटैच करना है और इस पर भी लगा लेनी है डबल सिलाई। ये देखिए दोनों पार्ट की कटोरी मैंने यहाँ पर लगा ली है इस तरीके से। और अब हमने इसके नीचे बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट के लिए भी आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट पर भी हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट भी देखिए इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ 1.25 इंच की गला बनाने के लिए और ये पट्टी मैंने उरेप में कट की है। इसे हमें इस तरीके से जॉइंट लगा लेना है। अब हम इसे अपने गले पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर आपको गले की लेंथ बढ़ानी है तो आप गला पट्टी लगाने से पहले इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे इस ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसे इस तरीके से पहले दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गले को फैला रही हूँ और लेंथ में थोड़ा गले को बढ़ाया है मैंने। अब हमने पट्टी को गले के ऊपर अटैच करना है। तो अगर आपको गले की लेंथ बढ़ानी है तो गला पट्टी लगाने से पहले आप बराबर रखते हुए इसे कट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कट लगा देंगे। पट्टी को अटैच करने के बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और एक सिलाई हम इसे एक सिंगल फोल्ड करते हुए लगाएंगे। अब आप इसे एक फोल्ड और कर सकते हैं, उससे पहले आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब आप इस पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। और गला पट्टी आप हाई हुक की पट्टी अटैच करने के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये पट्टी मैंने लगा दी है। उसके बाद दूसरी पट्टी भी गले पर हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पट्टी मैंने तैयार कर ली है गले पर लगाकर और अब हमें हाई और हुक की पट्टी लगानी है। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, जहाँ से भी आपको हुक लगाने में इजी रहे। मैंने इसे इस तरफ लगाया है और पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए हम ऊपर की तरफ इसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से भी मैंने गले के यहाँ से भी इसे फोल्ड किया हुआ है और एक सिलाई हम यहाँ पर कॉर्नर की लगा लेंगे।
अब एक सिलाई हमने यहाँ पर इस तरीके से लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है और दूसरी तरफ हम लगा लेंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है और इस तरीके से इसे लगाना है। जब भी आप हाई और हुक की पट्टी अटैच कर रहे हो, आपको यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन कवर करना है इसे अटैच करते समय, क्योंकि हमने कटिंग करते समय आधा इंच का मार्जिन लिया था, तो वो आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। अब एक सिलाई हमने इस तरफ करते हुए लगाया है पट्टी को, वापस से अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और जब ये पार्ट हमारे दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो इसे एक के ऊपर एक रखकर आपको चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो आप इसे नीचे से कट करके बराबर कर लें। और अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी, तो नीचे से भी आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाया है। अब एक सिलाई आप चाहें तो इस तरीके से लगा लें या फिर डायरेक्ट पट्टी को फोल्ड कर लें। दोनों पार्ट में हमने इसी तरीके से कमर पट्टी को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स को पलट के सीधा कर रही हूँ। स्लीव्स जैसे हम नॉर्मल तैयार करते हैं उसी तरीके से कर लेंगे। अब हम बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। स्लीव्स को डबल फोल्ड करके आपको चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो आप उसे कटिंग करके बराबर कर लें। सेंटर में एक कट लगा लें। अब मैं यहाँ पर दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर रही हूँ और अब हमें करना है शोल्डर को जॉइंट। तो आगे गले की तरफ से बिल्कुल बराबर रखते हुए शोल्डर को आपको जॉइंट करना है। इसके बाद एक सिलाई हम कॉर्नर के ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर गले के ऊपर एक एक सिलाई और लगाएंगे। इसके बाद हमने शोल्डर की तरफ से चेक करना है, अगर कोई कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है तो आप उसे नाप कर कट कर लें। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से कर लेना है। अब मैं अपने बैक पार्ट जो है उसके ऊपर सेंटर मार्क कर रही हूँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालने के लिए। ये हमें फिटिंग के पहले करना होता है। सेंटर में एक पिन लगा लेंगे और बाहर की तरफ से चेक करेंगे, अगर कोई फैब्रिक बड़ा छोटा हो रहा है तो आपको इसे कट कर देना है। आर्म होल तरफ से भी थोड़ा सा छांट लेना है ताकि ये बिल्कुल बराबर से बैठे हमारी स्लीव्स पर। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से कर लेना है और अब मैं यहाँ पर सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करूँगी। ध्यान रखिएगा गहराई वाला पार्ट जो है वो स्लीव्स में आगे की तरफ ही रहे। दोनों तरफ से हमने यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करना है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स पर डबल सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा। और अब हम अपने ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेनी है हमें। ब्लाउज़ के सीधी तरफ हमें एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि स्लीव्स के जो जॉइंट हैं दोनों, वो जॉइंट से जॉइंट दोनों मिलने चाहिए। अब हमें ब्लाउज़ के सीधी तरफ एक सिलाई इस तरीके से सीधी लगा देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो इसे आपको कट करके निकाल देना है। अब मैंने मेन फिटिंग लगाने के लिए ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा कर लिया है और एक सिलाई पहले हम कॉर्नर की यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमें चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग लेना है हाई की पट्टी को छोड़ते हुए। चेस्ट का लिया है 9 इंच, कमर का लिया है 7.5 इंच, स्लीव्स राउंड ऊपर की तरफ से लिया है मैंने 6 इंच और कमर नीचे बॉटम की तरफ से लिया है 5.5 इंच। इस तरीके से फिटिंग की सीधी सिलाई हमें लगा देनी है और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी हमें फिटिंग कर देना है। और ये ब्लाउज़ डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।